मंडल रेल प्रबंधक तरुण प्रकाश का स्थानांतरण होने के बाद अब उनकी जगह अजय नंदन ने कार्यभार संभाल लिया है। पत्रकारों से बात करते हुए अजय नंदन का ये कहना है कि रेलवे को आगे बढ़ाने के साथ साथ कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए काम किया जाएगा। साथ ही उनका ये कहना था कि कोरोना महामारी के बीच रेलवे को आगे बढ़ाने के लिए सभी का सहयोग भी लिया जाएगा। तो वहीं पूर्व मंडल रेल प्रबंधक तरुण प्रकाश का ये कहना है कि सभी के सहयोग से मुरादाबाद डिवीजन में बेहतर काम किए गए हैं। मुरादाबाद रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक तरुण प्रकाश के तबादले के बाद रेलवे हेडक्वार्टर ने मुरादाबाद रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक पद की जिम्मेदारी अजय नंदन को दी है। 1989 बैच के रेलवे अधिकारी आज मुरादाबाद पहुंचे और पुराने डीआरएम तरुण प्रकाश से चार्ज लिया। मुरादाबाद रेल मंडल में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 26 जिलों के सभी छोटे बड़े 205 रेलवे स्टेशन पर ट्रेन संचालन मुरादाबाद रेल मंडल के निर्देशन में किया जाता है। मुरादाबाद रेल मंडल में मंडल रेल प्रबंधक का चार्ज लेने के बाद अजय नंदन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता होगी कि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिले, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो, ट्रेनें निर्धारित समय से चले। इसके साथ ही जैसे कि कोरोना वायरस की थर्ड वेव की आशंका जताई जा रही है, उसके मुताबिक रेलवे में सभी तैयारियां पूर्ण होनी चाहिए। आपात स्थिति में जैसे रेलवे ने सेकेंड वेव के दौरान पूरी जिम्मेदारी से अपने कार्य को अंजाम दिया था, चाहे वह यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना हो या फिर ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा कराना हो, रेलवे थर्ड वेव की आशंका को भी देखते हुए पूरी तरह तैयार है। अभी ऐसी कोई कमियां ऐसी बिल्कुल सामने नहीं आई हैं कि वैसे पहले से इस मंडल में जैसा आप सबों के साथ पहले भी कहा जा चुका है, बहुत सराहनीय काम पहले से तरुण प्रकाश जी के समय में दोनों सुरक्षा और यात्री सुविधा के क्षेत्र में किया गया है। तो अब उस काम को और आगे बढ़ाना है ताकि जितने सुधार तरुण प्रकाश जी ने अपने समय में कराए वैसा ही सुधार हमारे लिए कराना भी मेरा पहला टारगेट होगा, ताकि वो सुरक्षा और यात्री सुविधा इन दोनों क्षेत्रों में लगातार सुधार हो। बिकॉज ये ऐसी दो चीज़ें हैं जिनमें सुधार करने का कोई अंत नहीं है। हमेशा रेलवे का निजीकरण हमारे मंडल के हिसाब से कोई मुद्दा है नहीं, क्योंकि हम लोग भारतीय सरकार के रेलवे के पार्ट हैं और रेलवे निजीकरण न हमारा एजेंडा है न हमारा कोई मुद्दा है। सर, पिछले कार्यकाल की अगर बात की जाए तो सर काफ़ी अच्छा कार्यकाल था। आशंकित थर्ड वेव आती है तो पैसेंजर के लिए किस तरह की सुविधा होगी? आशंकित जो थर्ड वेव है, जैसे सेकेंड वेव के लिए हम लोगों ने पहले से तैयारी करके रखी थी और अब जब थर्ड वेव में जो सूचनाएं हमें सरकार के द्वारा मिल रही हैं समय पर किस तरह करनी है, वैसी तैयारियां हम लोग दोबारा से करके तैयार हैं पहले से। कोविड कोचेज़ के लिए या रेलवे अस्पताल में सुविधाएँ और या मालगाड़ी के द्वारा ऑक्सीजन या इस तरह के उपस्तरों का ट्रांसपोर्टेशन, सब के लिए हम लोग को हमेशा जो निर्देश है उसके मुताबिक तैयार है। इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग 1989 बैच का अधिकारी हूँ। इससे पहले मैं ईस्टर्न, ECR और चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स तीनों जगहों पे शुरुआत में काम किया था। उसके बाद से मैं करीब 5 साल डायरेक्टर रेलवे बोर्ड में रहा, कारखानों का देखरेख करता था मैं वहाँ से, भारतीय रेल के जो 45 कारखाने थे। उसके बाद मैंने अहमदाबाद से MBA किया, 1 साल मैंने आधार प्रोजेक्ट में काम किया और फिर मैं कोटा 1 साल और 3 साल मैंने रायबरेली प्रोजेक्ट जिस समय उसका काम चल रहा था बनाने का, उस समय मैंने वहाँ पर काम किया। 2015 से 2020 तक मैं रेलवे बोर्ड में एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पे था, जहाँ मैं मालगाड़ी का परिचालन देखता था और पिछले 10 महीने से मैं भारतीय रेल यांत्रिक और विद्युत अभियंत्रण इंस्टीट्यूट जमालपुर में प्रोफेसर और डीन था और वहाँ से आकर मैंने यहाँ ज्वाइन किया है। रेलवे यूनियंस का लगातार विरोध और सारे कर्मचारी की समस्याएं और रेलवे को आगे बढ़ाना, इन सारी चुनौतियों को लेकर कैसे आगे बढ़ने होंगे? रेलवे यूनियंस को साथ लेकर चलना हमारा काम है, उनके विरोध और उनको विरोध को कुचलना हमारा काम है। सर, एक आखिरी सवाल है, आपके पड़ोस में 45 किलोमीटर दूर रेलवे ड्राइवर कॉलेज है, चंदौसी में रेलवे के ड्राइवर को ट्रेनिंग दी जाती है, तो लगता नहीं कि टॉय ट्रेन बच्चों के लिए पार्क होना चाहिए ताकि नई जनरेशन को पता चले कि स्टीम इंजन कैसे चलते हैं? चंदौसी में चंदौसी का मेरे मैनेजमेंट हमारे पास है, चंदौसी हेडक्वार्टर के मैनेजमेंट में है, तो उसके बारे में मेरा कमेंट करना उचित नहीं है।
सर मीडिया के माध्यम से पैसेंजर्स से और स्टाफ से क्या अपील करते हैं? हम लोग उससे यही उम्मीद रखेंगे कि वो हमें अब समय समय पर अपनी ज़रूरतों और अपने आशाओं के बारे में हमें बताते रहें। इसके एक माध्यम आप लोग भी हो सकते हैं, और हम लोग हमेशा इस कोशिश में रहेंगे कि उनकी सुरक्षा और उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, चाहे वो सुविधाओं के क्षेत्र में हो, चाहे वो सर्विसेज के क्षेत्र में हो, उसको हम लोग जहाँ तक हो सके उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर पाएंगे। वहीं तबादला हुए पूर्व मंडल रेल प्रबंधक तरुण प्रकाश ने ये भी बताया कि उनके द्वारा किए गए मुरादाबाद डिवीजन में कार्य की वजह से रेलवे बहुत आगे बढ़ा है। मैं मुरादाबाद में तकरीबन 2 साल 4 महीने का मेरा कार्यकाल यहाँ पर रहा, और इस दौर में एक कोविड की वेव भी आई, जो कि अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड वेव थी, जिसके बारे में कोई तैयारी नहीं थी, किसी की कुछ समझ में नहीं आता था क्या करना है। लेकिन इन सब के बावजूद जो है हमारे मंडल ने विभिन्न स्तरों पर काफ़ी प्रगति करी, और ख़ासकर जो संरक्षा के क्षेत्र में जो कार्य करे जाने थे वो बहुत ज़्यादा कार्य हुए। हमारे मंडल में ट्रैक के रिन्यूअल को लेकर के बहुत सारे बैकलॉग थे, और चूँकि ट्रेनें हमारे पिछले वर्ष कम चली, इसका हम लोग ने फ़ायदा उठाते हुए अपने ट्रैक रिन्यूअल को ऑलमोस्ट एट पार विथ करंट स्टेटस अपना कर दिया। कई सारे ऐसे कार्य भी हुए जो मंडल में पहली बार करे गए थे, जैसे कि मंडल में 325 kg के स्लीपर पर के द्वारा ट्रैक का रिन्यूअल करा जाना, और फिर इसी चीज़ को बाकी मंडलों में भी रिप्लिकेट करा गया। 400 किलोमीटर के करीब ट्रैक रिन्यूअल पिछले वर्ष हम लोगों ने करा, जो अपने आप में इंडियन रेलवे में एक रिकॉर्ड था। एक सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट भी यहाँ पर ऐसा था जिसमें बहुत सारी लीगेसी एसेट्स उन लोग की चल रही थी, तो उन लीगेसी एसेट्स को बदलना भी हम लोग की एक प्राथमिकता रही, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी प्रगति करी। इसके अलावा जो हमारे CNW डिपार्टमेंट था, उनके लिए भी एक ये चैलेंज था कि अगर कोचेस खड़े कर दिए जाएँ, फिर चलाए जाएँ, फिर खड़े कर दिए जाएँ, चलाए जाएँ, इस पर मेंटेनेंस कैसे मैनेज करी जानी है। साथ में जो आइसोलेशन कोच बदलने का कार्य था, जो लेवल 1 फैसिलिटी को स्टेशन पे देने का कार्य था, वो भी हमारे मंडल को करा गया था, जिसमें हम लोगों ने 32 कोच अपने बदल करके यहीं पर करे थे, बरेली में ही बदले गए थे। कुल मिलाकर के मंडल में काफ़ी कार्य हुए, और इस दौर में कुंभ मेला का आयोजन भी हुआ हरिद्वार एरिया में। हालांकि छोटा आयोजन था पिछले वर्षों के कंपैरिजन में, लेकिन रेलवे की तरफ से तमाम जो पैसेंजर हैंडलिंग के लिए जितनी फैसिलिटी थी वो वहाँ पे क्रिएट करी गई, और मुझे खुशी होती है आप लोगों के साथ शेयर करते हुए कि उस मेले का संचालन कुशलतापूर्वक हमारे मंडल के द्वारा करा गया। अभी हाल ही में हम लोगों ने शाहजहाँपुर यार्ड रिमॉडलिंग का काम पूरा करा है, जिससे पीलीभीत शाहजहाँपुर लाइन कनेक्ट होने के बाद में पीलीभीत का डायरेक्ट कनेक्टिविटी लखनऊ से हो गई है, तो उस क्षेत्र के यात्रियों को काफ़ी लाभ होगा।